मेडिक्लेम की राशि मेरे द्वारा मेरे पास जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हें तुरंत प्राप्त करवाने की मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ और उन्हें विद इन ए वीक मेडिक्लेम की राशि मिल भी जाती है। लेकिन चूंकि वह राशि बहुत कम है, वह अभी 1,15,000 रुपए गंभीर बीमारी के लिए, मेरा प्रयास पूरी बार काउंसिल के साथ मिलकर यह रहेगा कि उस राशि को 5 लाख रुपए करा जाए। दूसरी जो है डेथ क्लेम की राशि है, वकील के मरणोपरांत उसके परिवार के लिए जो राशि प्राप्त होती है, वो राशि सरकार और बार काउंसिल के द्वारा जो मिला के दी जाती है वो 3.5 लाख रुपए है। उससे हमारा प्रयास रहेगा कि कुल 10 लाख रुपए उसे राशि। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो भी हम अधिक से अधिक प्रयास होंगे, मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, कोई बात ऐसी बोल दूं और वो हवा में हो, जो अच्छा से अच्छा होगा उनके लिए तो प्रयास हम करेंगे। देखो, मैं ये बात जो आपने पूछी है, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभी देखा गया है कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार शासन द्वारा भी, कई प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा भी, जब मैं खुलकर मुखर होकर बोलूंगा, कई असामाजिक तत्वों के द्वारा, कहीं टोल नाके पे देखा गया है या कहीं जो भी असामाजिक तत्व वकीलों पर हत्या और इस प्रकार के जो हादसे हुए हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी ये चुनौती खुली रहेगी, शासन हो, प्रशासन हो या कोई भी असामाजिक तत्व हो, हमारे किसी भी वकील पर, वो जूनियर सीनियर कोई भी वकील हो, शासन प्रशासन असामाजिक तत्व, किसी की भी जाति हम किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें जैसे चाहे वैसे हम उनसे खुल के मुकाबला करने के लिए अब हमारा अभिभाषक संघ तैयार है। स्टेट बार काउंसिल चुनाव के प्रत्याशी सीनियर एडवोकेट सुनील गुप्ता से एचपीटीवी न्यूज की खास बातचीत। गुप्ता इस बार भी उतरे हैं स्टेट बार काउंसिल के चुनाव मैदान में। एचपीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन के साथ बातचीत में साझा की स्टेट बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रोग्राम। एडवोकेट सुनील गुप्ता ने एडवोकेट से जुड़ी समस्याओं के निराकरण पर अपना विजन रखा। वकीलों की मेडिक्लेम और डेथ क्लेम राशि बढ़ाने, नए अधिवक्ता के रजिस्ट्रेशन पर राहत को अपना अहम मुद्दा बताया। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कुछ बेहतर करने को भी एडवोकेट सुनील गुप्ता ने अपने विजन में रखा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू कराना भी गुप्ता के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। चुनाव किसी भी संस्था का हो या राजनीतिक चुनाव हो, उसकी एक अपनी अलग ही ऊर्जा होती है और उसके प्रयासों से लेकर उसके नतीजों तक के बारे में जानने की इच्छा सभी की होती है। एक चुनाव मध्य प्रदेश में भी होने वाला है और वो है वकीलों के स्टेट बार काउंसिल का चुनाव, और इसके वर्तमान सदस्य एडवोकेट सुनील गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो इस बार भी बतौर प्रत्याशी शामिल होंगे इस चुनाव में। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव, उसके मुद्दे और उसके अलग अलग समीकरणों के बारे में। सुनील सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी। चुनाव हमने जिला बार के भी देखे हैं, हाईकोर्ट के भी देखे हैं। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव किन मायनों में अलग होते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया अलग होती है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा पाओ। जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न करा है। ये मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव जो है, ये 5 वर्षीय चुनाव है, 5 वर्ष में होता है। और जिला बार के चुनाव और मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में जो भिन्नता है वो मैं स्पष्ट करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश के सारे अधिवक्ता, जिनकी संख्या अभी 1 लाख के ऊपर जा चुकी है, वे सब मतदान करते हैं। सभी जिला वाइज अलग अलग पोलिंग बूथ बनते हैं और सभी पोलिंग बूथ पे अलग अलग मतदान की व्यवस्था रहती है, जो कि वहां के जिला जज उसको पूर्ण कराते हैं। अब बात रही इसमें चुनाव प्रोग्राम की, तो अभी चुनाव प्रोग्राम डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि चुनाव के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। आगामी चुनाव का मतदान जो है उसकी तिथि तय हुई है 12 मई, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन जो उन्होंने कोर्ट में आदेश पास किया उसके अनुसार होने जा रहे हैं। उस चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी जो नियुक्त किए हैं, वे जस्टिस पालो साहब को उसमें मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, उसमें 12 मई को मतदान होना है
8, 9, 10 अप्रैल को नामांकन भरे जाएंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए कुछ समय देके और 16 मतदान के बाद 16 जून से उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना जिला वार और मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में भिन्न रहती है। इसमें एक बड़ा बैलेट रहता है। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, जो एक प्रक्रिया रहती है उसको संक्षिप्त में। बड़े बैलेट के अंदर जितने भी मध्य प्रदेश से कैंडिडेट खड़े होंगे वो कुछ हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, 130 हो सकते हैं। पिछली बार मेरे को पूरा जो अच्छे से ध्यान है 140-50 लोग थे, 50 लोग थे, क्योंकि 130वां नंबर तो मेरा ही था। उसके बाद उसमें वरीयता रूप से जो है मतदान देने का, कि प्रथम वरीयता का मत, द्वितीय वरीयता का मत, तृतीय वरीयता, ऐसे प्रायोरिटी से मत सारे कैंडिडेटों को मत प्रदान किए जाते हैं और उसी प्रकार से उसकी गिनती होती है और उसी प्रकार से 25 मेंबर उसमें चुने जाएंगे, जिसमें कि इस बार 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल 20 सीटों पर चुनाव होंगे, जो कि पुरुष की सीटें निश्चित होगी इसमें। अगर चुनाव में एजेंडे की बात की जाए तो कोई भी चुनाव अपने एजेंडे के बिना अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरा नहीं होता है। सुनील गुप्ता जी जो है वो किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो प्रचार है वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए आप प्रचार कर रहे हैं? देखो, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के जो कुछ सुनिश्चित कार्य हैं उनको तो हम सुचारू रूप से करते ही हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से इस बार काउंसिल का सदस्य रहा हूं। जो भी छोटी समस्याएं रहती है, नए बच्चे जब रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो उनके सामने रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, कैसे भरना, कहाँ भरना, क्या होगा। मैं उसके लिए पूरा सहयोग उनका लगातार करता हूं। और अब जो आपने पूछा किन मुद्दों को लेके, तो आने वाले जो मुद्दे हैं वो 3-4 मुद्दे जो है वो बहुत चिंताजनक है, उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। एक मेडिक्लेम की राशि है। मेडिक्लेम की राशि मेरे द्वारा मेरे पास जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हें तुरंत प्राप्त करवाने की मैं पूर्ण प्रयास करता हूं और उन्हें विदिन ए वीक मेडिक्लेम की राशि मिल भी जाती है। लेकिन चूंकि वह राशि बहुत कम है, वह अभी 1,15,000 रुपए गंभीर बीमारी के लिए, मेरा प्रयास पूरी बार काउंसिल के साथ मेरे का यह रहेगा कि उस राशि को 5 लाख रुपए करा दें, जो कि किसी भी बीमारी के लिए सफिशियंट राशि रहती है। दूसरी जो है डेथ क्लेम की राशि है। वकील के मरणोपरांत उसके परिवार के लिए जो राशि प्राप्त होती है, उसके बच्चों के लिए, परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं, वो राशि सरकार और बार काउंसिल के द्वारा जो मिला के दी जाती है वो 3.5 लाख रुपए है। वो भी बहुत कम है। उससे हमारा प्रयास रहेगा कि कुल 10 लाख रुपए उसे राशि 10 लाख रुपए तक पहुंचा दें। ये 2 मुद्दे हैं। तीसरा जो मुद्दा रहेगा वो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए, जो भी हम अधिक से अधिक प्रयास होंगे। मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि कोई बात ऐसी बोल दूं और वो हवा में हो। जो अच्छा से अच्छा होगा उनके लिए वे प्रयास हम करेंगे। एक मेरा प्रश्न है कि वकीलों को निशाने पर लिया जा रहा है। कई पिछले दिनों कुछ खबरें आई हैं, चाहे वो एक वकील की हत्या की बात हो, कई बार दुर्व्यवहार भी वकीलों के साथ देखने में आया कुछ घटनाओं में। इसको लेकर आपका क्या नजरिया है और बार काउंसिल में अगर आप चुने जाते हैं तो किस तरह से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखो, मैं ये बात जो आपने पूछी है ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभी देखा गया है कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार शासन द्वारा भी, कई प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा भी, जब मैं खुल के और मुखर होकर बोलूंगा, कई असामाजिक तत्वों के द्वारा, कहीं टोल नाके पे देखा गया है या कहीं जो भी असामाजिक तत्व वकीलों पर हत्या और इस प्रकार के जो हादसे हुए हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ हमारी ये चुनौती खुली रहेगी, शासन हो, प्रशासन हो या कोई भी असामाजिक तत्व हो, हमारे किसी भी वकील पर, वो जूनियर सीनियर कोई भी वकील हो, शासन प्रशासन असामाजिक तत्व, किसी की भी जाति हम किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें जैसे चाहे वैसे हम उनसे खुल के मुकाबला करने के लिए अब हमारा अभिभाषक संघ तैयार है। एक और मेरा सवाल है, आखिरी सवाल, आप इसे सुनिए। वकीलों से जब आप मिल रहे हैं, आपका जनसंपर्क
संभवतः शुरू हो गया होगा। जानना चाहूंगा कहाँ कहाँ आप हो लिए हैं। तो वकीलों की ओर से किस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, या कई बार वकील बताते भी होंगे अपनी समस्याएं, क्या अब तक आपके सामने आया है? देखो, अभी तक जो मैं बाहर जहां जहां भी गया हूँ, पूरे मंदसौर, नीमच, रतलाम वाले इलाके में गया हूँ, मैं राजगढ़, ब्यावरा, कल राजगढ़ जिले में था मैं, वहां पे जहां भी गया हूँ वहां पे मूलभूत समस्या जो जूनियर अधिवक्ताओं की ये आती है, उनके जो छोटे छोटे कार्य हैं उसके लिए वे परेशान ना हो। रजिस्ट्रेशन रहता है, बाहर के जो नए बच्चे आते हैं उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करता है, तो वो सोचते हैं रजिस्ट्रेशन एक हमारा आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाए। दूसरी जो वहां के अधिवक्ताओं ने समस्या बताई वो यही बताई कि मेडिक्लेम की राशि है, एक अधिवक्ता बीमार हो जाता है तो उसका अर्निंग का सोर्स कोई भी नहीं रहता है, उसकी अर्निंग तब तक ही रहती है जब वो न्यायालय में आता है। जिस दिन न्यायालय में आना बंद करा उसके पास और कोई पैसे की ऐसा सोर्स नहीं रहता कि जहां से उसके पास पैसा आए। तो मेडिक्लेम की राशि एक सम्मानजनक हो जाए जिससे अगर वो बीमार होता है तो वो उसका परिवार का इलाज करवा सके। और दूसरा जो है डेथ क्लेम की राशि के बारे में भी वो बोलते हैं कि जो बहुत कम राशि है उसे भी बढ़ाया जाए। यही दो तीन जो मूल समस्याएं रहती है अधिवक्ताओं की, मैं जो भी जहां जहां भी गया हूँ यही मेरे द्वारा देखा गया। और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए बोलते हैं, उसके लिए हम भरपूर प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सुनील गुप्ता जी, जो आगामी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में प्रत्याशी हैं, और आज उन्होंने खुलकर अपने मुद्दे और वकीलों की समस्याओं पर बात की। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवीय के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज के लिए।